ये कहानी छल कपट से की गई धोखाधड़ी के ऊपर आधारित है। मुझे अपना बैंक लोन चुकाना था और अपने बेटे का इलाज कराना था, पर आज मैं लाचार हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक साल पहले एक व्यक्ति मुझसे आके मिला और उसने एग्रीमेंट किया और अपने चेक दिए। पेमेंट से एक दिन पहले उसने कहा, मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ, मैं आपकी ज़मीन नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने चेक वापस ले लो। एक साल बाद वही व्यक्ति मुझसे दोबारा आकर मिला। उसने मुझसे कहा, मुझे पता है आपकी ज़मीन अब भी नहीं बिकी है, मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ये मेरे पार्टनर का बैंक लोन सैंक्शन लेटर है। मेरा बिजनेस पार्टनर आपकी ज़मीन खरीदना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिससे आसानी से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने उससे कहा, मेरा अकाउंट मेरे ऑफिस के पास है, उसमें ट्रांसफ़र कर दो। उसने रिक्वेस्ट करी तो मैंने अकाउंट खुलवा लिया। बैंक अकाउंट खुलने के दिन वो और उसका पार्टनर वही बैंक में मिले। उसने बोला, सर मेरा पार्टनर जल्दी में है और उसे अपनी पुरानी डील के बारे में पता है जिसके चेक आज भी आपके पास रखे हैं। मुझे गुमराह करते हुए उसने उसके पुराने चेक के बदले मुझसे मेरे नए अकाउंट के चेक मांगे। मैंने कहा, कल चेक ले लेना अपने। उसने सहानुभूति देते हुए कहा, मेरा पार्टनर 4 दिन के लिए बिजी है और आपके अकाउंट में वैसे भी 1000 रुपए ही हैं, तो आपको किस बात की चिंता है। मुझे विश्वास में लेते हुए पुरानी चेकों के बदले उसने मेरी नई चेकबुक रख ली। मेरे दिए हुए चेकों का गलत इस्तेमाल उसने इस प्रकार किया। पहले अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में और मेरे अकाउंट से अपने पार्टनर के अकाउंट में डाले और पार्टनर के अकाउंट से वापस उसी के अकाउंट में पैसे डालकर बैंक के माध्यम से पैसों का रोटेशन किया। अगले दिन मेरे पास बैंक के अलर्ट मैसेज आए। मैंने उसे तुरंत फोन कर मिलने बुलाया। मैंने उससे पूछा, मेरे चेक का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आवश्यक परिस्थिति के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। आप चिंता मत करो, ये मेरी नई चेकबुक और ब्लैंक स्टैम्प लो और आपके पास मेरे पुराने चेक रखे ही हैं, सब सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखो। उसने मुझे विश्वास में लेने के लिए इतने चेक दिए और खाली स्टैम्प भी दिए। मुझे उस समय उसकी चाल का अंदाजा नहीं था। रजिस्ट्री वाले दिन दोनों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझे बुलाकर कहा, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा लीजिए, मैं 5 दिन में आपको पैसे देता हूं। मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की और 1 साल से जो चेक मेरे पास रखे हैं उसको विश्वास का माध्यम बनाते हुए रिक्वेस्ट करने लगे। दूसरे आदमी ने, जिसका नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हो रही थी, मुझे ब्लैंक चेक और खाली स्टाम्प दिए। इतने सारे चेक और स्टाम्प की सिक्योरिटी को देखते हुए मैंने हामी भर दी, ये सोचकर कि मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। 5 दिन के बाद वो कभी दिवाली तो कभी तबीयत खराब का बहाना लगाने लगे। तब मैंने उनकी सभी बात फ़ोन पर रिकॉर्ड करना चालू करी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने कहा कि जांच करने के बाद ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस स्टेशन में वो दोनों आए और पुलिस के सामने बयान दिए कि मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूं और एफआईआर लॉन्च करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने के बाद भी पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया
और सेटलमेंट के तौर पर जमीन के बदले दूसरी जमीन लेने को कहा। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय हाँ बोलने के। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मेरी जमीन पर उन्होंने बैंक से लोन ले लिया है। लोन मिलने के बाद भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक ने नामांतरण से पहले ही उनको लोन दे दिया और जमीन पर आज भी मेरा ही कब्जा है। उन्होंने मुझे दूसरी जमीन के पेपर्स दिए, वो भी फ्रॉड निकले। सभी सिग्नेचर फ्रॉड थे और ये सब पुलिस के सामने ही हो रहा था। मीडिया और वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से एफआईआर लॉन्च हुई। आईपीसी 420, 467, 468, 471 एंड 120B। सभी ने मुझे कहा कि इन धाराओं पर तुमको जल्दी न्याय मिलेगा, और मुझे कोर्ट की डेट मिली और उनको अग्रिम जमानत। वो लोग आजादी से घूम रहे हैं। मेरी जमीन भी गई, पैसा भी जा रहा है कोर्ट फीस और लॉयर फीस में, और अब मैं लाचार हूँ। मैं लाखों में से एक इंसान हूँ जो न्याय के लिए लड़ रहा है। पूरी घटना सामने है, सारे सबूत सामने हैं, पर न्याय पता नहीं कहाँ है। कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए, और जनाब इन पे एहसान मत कीजिए। बस इन्हें इनका हक दे दीजिए, इन्हें इंसाफ दे दीजिए जनाब। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस थैंक यू जी।